हेलो डियर, आप लोग को मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ और देख सकते हैं आपके सामने में मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल सेकेंड ईयर का MSN1 फर्स्ट पेपर जो 1 होता है वो आपके यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग को जो है यहाँ पे पढ़ना है, देखना है कि कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या मैं जो पढ़ाया हूँ उसमें से क्वेश्चन कितना आया है, क्या नहीं आया है, सारा चीज़ें पता चल जाएगा। आप मध्य प्रदेश के हैं या किसी और भी अदर स्टेट के हैं तो सब में सिलेबस समान है, क्वेश्चन समान है। ठीक है, तो आपको भी देखना चाहिए, आप किसी भी अदर स्टेट में हैं तो आपको भी पता चले कि हम जो पढ़ाते हैं वह क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। मैं तमाम ऐसे दूसरे राज्यों का क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूं जहां पे आप लोग देखे भी हैं कि मैं जो पढ़ाया वहीं से क्वेश्चन सभी जगह आ रहा है, और आएगा क्यों नहीं, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए, तो क्वेश्चन भी आएगा। चलिए बाकी मध्य प्रदेश का देख लीजिए, यहाँ पे जो सेकेंड ईयर का है 21 से 22 में जो सेकेंड ईयर में है, ठीक है, MSN1 का है फर्स्ट पेपर। ठीक है, देख लीजिए। और जो लोग सेकेंड ईयर में थे देखें कितना सही कर पाए हैं, क्या बनाए हैं नहीं बनाए हैं। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, ब्रोंकियल अस्थमा के परिभाषा पूछा है, ब्रोंकियल अस्थमा के चिन्ह और लक्षण पूछा है, और ब्रोंकियल अस्थमा के मरीजों का नर्सिंग प्रबंध पूछा है। ठीक है, और देखिए 8, 5, 13 और 2 15 नंबर का क्वेश्चन है। क्या हमें नहीं पढ़ाए हैं? ये क्वेश्चन हम 3 बार कराए हैं, 3 बार, एक बार रिविज़न में, एक बार कंप्लीट रिविज़न में, और एक बार क्लास जो चल रहा था उसमें, 3 बार इसको हम कराए हैं। तो जो लोग अगर अच्छे से फॉलो किए होंगे एकदम 15 नंबर अच्छे से लिख कर आए होंगे। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न हमारे सामने में है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। दूसरा जो प्रश्न है वो है हाइपरटेंशन के बारे में, यानी उच्च रक्तचाप की परिभाषा बताना है। उच्च रक्तचाप जो होता है हाइपरटेंशन, वह उसका प्रोसेस कैसे होता है, प्रोसेस लिखना था। तो आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, उसके बाद फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं कि किसी में हाई ब्लड प्रेशर जो होता है, उच्च रक्तचाप जिसे हाइपरटेंशन कहते हैं, यह कैसे उच्च रक्तचाप होता है, एक इसका प्रक्रिया लिखना है। तो आप लोग को पता है, ठीक है, कि जब हृदय से ब्लड निकलता है तो रक्त वाहिका जो होता है उसमें तनाव पैदा होता है, और उसमें तनाव पैदा होने के साथ में ही वह जो है उच्च रक्तचाप होता है ब्लड में पंप करते समय। ठीक है, चलिए तो इसी प्रकार से आपका इसका प्रक्रिया लिखना था जो कि हम बताए भी हैं। उसके बाद उच्च रक्तचाप के प्रबंध को विस्तार से बताना है। अब देखिए यहाँ पे सीधा प्रबंध पूछा है, तो प्रबंध में आपको इसमें देखिएगा सर्जरी होता है क्या, तो नहीं होता है, तो सर्जरी नहीं होगा, सिर्फ मेडिकल यानी चिकित्सक प्रबंध और नर्सिंग प्रबंध होगा। ठीक है, चलिए ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे वो भी क्वेश्चन हम बता दिए, 15, 15, 30 नंबर हो गए। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने में है, देख लीजिए, अपेंडिक्स के बारे में पूछा गया है, अपेंडिसाइटिस के बारे में। तो क्या हम नहीं पढ़ाएं? ये भी क्वेश्चन हम 3 बार करा चुके हैं अपेंडिसाइटिस के। देखिए अपेंडिसाइटिस के परिभाषा, इसके चिन्ह लक्षण लिखना है, और जो इसमें सर्जरी होता है अपेंडेक्टोमी, इस अपेंडेक्टोमी सर्जरी होने के बाद नर्स क्या क्या देखभाल करेगी, क्या प्रबंध करेगी, तो इसको लिखना था। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये भी क्वेश्चन 15 नंबर का है, 8 और 7 नंबर, तो ये भी क्वेश्चन आपका मैंने करा दिए हैं अच्छे से। कितने बार? 2-3 बार कराए हैं, तो 45 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन आपको यहाँ से सीधा सीधा आ गया। ठीक है, जो कि हम सीधा पढ़ाए हैं। ओके, अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए क्या है। अब यहाँ पे है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि 5 नंबर का है। कितना आसान है, देख लीजिए। गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन होता है, तो आप लोग को पता है नेफ्रॉन होता है। ठीक है, नेफ्रॉन जो होता है यह संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। निगलने में कठिनाई को क्या बोलते हैं, तो डिस्फेजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्फेजिया। क्या बोलते हैं? डिस्फेजिया। ठीक है ना, आप लोग को मैं भी ये कितना बार बता चुका हूँ। डिस्फेजिया डैश शरीर की मास्टर ग्रंथि है, तो ये फर्स्ट ईयर में भी पूछा था और सेकेंड ईयर में भी पूछ लिया है इसी बार। तो प्यूट्रीट ग्लैंड जो होता है, प्यूट्रीटी जो ग्लैंड होता है, यही तो मास्टर ग्लैंड होता है ना, तो आप लोग को पता है पीयूष ग्रंथि। प्रोटीन में यूरिया की उपस्थिति क्या कहलाता है, तो आप लोग को मैं पहले ही कितना बार बता चुका हूँ कि प्रोटीन का यूरिया में होना यानी मूत्र में होना प्रोटीन्यूरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोटीन्यूरिया कहलाता है। ठीक है ना, प्रोटीन्यूरिया कहलाता है। ठीक है, तो यही हो गया राइट आंसर। नाक से रक्तस्राव को क्या कहते हैं, मतलब नाक से रक्तस्राव होना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एपिस्टैक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिस्टैक्सिस बोलते हैं। ठीक है, नक्सीर इसको हिंदी में कहते हैं। तो ये भी हो गया, यानी 5 नंबर बिल्कुल आसान है। देखिए 15 नंबर जो ऑब्जेक्टिव पूछा है ना, यह 15 नंबर सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो से आप लोग कर लिए होंगे। कौन वीडियो? जो मैं जितना भी प्रीवियस ईयर का जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया था उसको सबको एक ही वीडियो में मैंने कराया था, उसमें फिलअप, ट्रू फॉल्स, मैचिंग सब था। तो अगर सिर्फ वो भी वीडियो आप लोग देख के गए होंगे तो आपको 15 में 15 यहाँ से बन गया होगा। ठीक है,
नहीं विश्वास होता है जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। MSN 1 और MSN 2 का एक एक वीडियो हम बनाए हैं प्रीवियस ईयर के सभी ऑब्जेक्टिव्स का, तो देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए एक मैचिंग पूछा गया है, कितना शानदार 5 नंबर में। देखिए मिलान कीजिए। डॉट्स जो होता है, डॉट्स जो है क्षय रोग में किया जाता है, पता है। मूत्रवर्धक दवाएं, तो देखिए मूत्रवर्धक डायूरेटिक्स ड्रग जो क्या करता है डायूरेटिक्स ड्रग क्या करता है, तो यह मूत्र के मात्रा को बढ़ाता है, तो ये हो जाएगा 2 के 4। एम्बोलिज्म, तो एम्बोलिज्म जो होता है मैं कितना बार बता चुका हूँ, रक्त के थक्का से संबंधित है, तो ये आपका ये हो जाएगा। ठीक है, डायलिसिस, डायलिसिस जो है वह गुर्दा रोग में किया जाता है, आप लोगों को पता है। ओलिगुरिया मतलब क्या होता है, मूत्र का कम मात्रा, तो ये चीज़ें होगी आपका। ठीक है, ये भी 5 नंबर, यानी हम जो भी पढ़ाए थे सीधा सीधा आपके ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे तो टीचर बताए नहीं बताए उससे कोई फ़र्क नहीं है, जो आप लोग पढ़ के गए थे वही पूछा गया है। ठीक है, देखिए पेरिटोनियल गुहा की परत के पर्दाह को पेरिटोनाइटिस कहते हैं, तो ये भी आपके प्रीवियस ईयर जो मैं कराए थे वहीं से है, तो ये सही है। ठीक है, एलर्जी अस्थमा का एक महत्वपूर्ण कारक है, तो बिल्कुल सही है, धूल कण की एलर्जी से होता है। उसके बाद है लेरेंजाइटिस फेफड़े का पर्दाह है, तो दोस्तों तीसरा गलत है, लेरेंजाइटिस जो है फेफड़े का पर्दाह नहीं है। ठीक है, चलिए आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस ग्लूकोज का उत्पादन करते हैं, तो गलत है। देखिए अब मैं ये जो क्वेश्चन है चौथा नंबर हम फिलअप में बताए थे। फिलअप में क्या पूछा था कि लैंगरहैंस आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस डैश का निर्माण करता है, ऐसे पूछा था, तो वहाँ पे इंसुलिन होता, लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज दिया है, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। ठीक है, सेल क्रिया द्वारा स्तन को हटाने को नेफ्रोक्टोमी कहते हैं, तो साथियों ये भी गलत है। ठीक है, यानी ये भी गलत है, नेफ्रोटॉमी होता है गुर्दा को हटाना, किडनी को हटाना। ठीक है, तो 3 गलत है, ऊपर के 2 सही है आपके, समझ गए। चलिए तो ये भी 5 नंबर आसानी से आपका आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन है। अब देख लीजिए मैं शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग को बताया हूँ या नहीं बताया हूँ। क्या निमोनिया नहीं बताए हैं? निमोनिया चाइल्ड हेल्थ में भी बताए हैं और MSN 1 में भी बताए हैं, 2 जगह बताए हैं, तो ये भी हो गया। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या नहीं बताए हैं, जाके देखिए वीडियो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो HTN हो सब हम बताए हैं, तो जाके देखिए। ओके, उसके बाद देखिए ड्रेसिंग के प्रकार, ड्रेसिंग के कितने प्रकार होते हैं, क्या उद्देश्य होता है, क्या हम नहीं बताए हैं, जाके देखिए सब बताए हैं। जैव चिकित्सीय अपशिष्ट का प्रबंध, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, फर्स्ट ईयर का है और यहाँ का भी है, तो दोनों में हम बता दिए थे। नोजोकोमियल संक्रमण हो, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हो, सब चीज़ हम बता चुके हैं आप लोग को, तो बस आप लोग को इसमें से कोई 3 ही लिखना था। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखा जाए 100% क्वेश्चन हम यहाँ पे आप लोग को बता दिए थे। ठीक है ना, पढ़ा दिए थे, बता भी दिए थे, और एक बार नहीं 2-2 3-3 बार हम सभी क्वेश्चन को करा चुके हैं, और सीधा सीधा आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया और एक अच्छे सब्जेक्ट समाप्त हो गया। तो जो लोग अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे वो 75 में, अगर हिंदी मीडियम है तो मैं मान गया सब चीज़ बनाते हुए उनको 60 कम से कम आना चाहिए। ठीक है ना, कम से कम 75 में 60 तो आना ही चाहिए, इससे अधिक जितना हो जाए, इससे कम होता है तो आप सभी खुद देख लीजिए कि मैं कितना पढ़ाया हूँ कितना नहीं पढ़ाया हूँ, आप लोग को पता चल गया होगा। ठीक है, बाकी मैं यही कहूँगा कि आप लोग मेहनत कीजिए, अगर मेहनत करेंगे तो अच्छा खासा नंबर बढ़िया रहेगा। तो आने वाला समय में बहुत जगह पर ये मत सोचिए कि नंबर से बहाली अब नहीं होगा, नंबर से भी बहाली होगा और जो रिटन एग्ज़ाम से होगा। तो आपको एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करेंगे, जब यहाँ पढ़े रहेंगे तब ना, तो पढ़ना भी ज़रूरी है, मार्क्स भी ज़रूरी है, सब ज़रूरी है। ठीक है, चलिए बाकी जो लोग पढ़े हैं आप अपना अनुभव बता सकते हैं कि हमने जो दिया आप लोग के लिए किया था वो इनफ था या नहीं था, अच्छा था या नहीं था, बता सकते हैं। ठीक है, बाकी अब जो भी सेकेंड ईयर का अब आगे सेशन शुरू करेंगे, जो अभी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके लिए जो सेकेंड ईयर का शुरू करेंगे वो अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाई होगी। समझ गए चीज़ को। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।